साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा। तो इसके विषय में जानिएगा। अब भारत होगा हिंदू राष्ट्र, बदला जाएगा इसका संविधान, नहीं होगी किसी को मान्यता, चलेगा ब्राह्मण का शासन, नहीं होंगे कोई भी चुनाव, न्याय व्यवस्था वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर होगी आधारित। अब इस विषय को विस्तार से जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिएगा। के बिहारी लाल की आप लोगों को बोलो, हिंदू राष्ट्र भारत की जोर से बोलिए, हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों भारत में खुशी की लहर। की। आज मैं परम पिता परमात्मा को साक्षी करते हुए आइएगा किस तरीके से संत युवराज ये चीज चलती है, तलवार वाला बाबा, आप लोग समझते रहिएगा, संस्थापक रहिएगा राष्ट्रीय किस गत हिंदू तरीके से सेना भारत संत को युवराज की घोषणा की जा रही है। आज संवत 2082 ध्यान देते आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मंगलवार 1:10 पर आप लोग विधिवत वीडियो देख दिनांक 8 जुलाई 2025 को आप लोग सुन रहे हैं। भारत को आप लोग विधिवत हिंदू सेना द्वारा विषय को देखते रहिए। संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। आज से भारत हमारे सत्य सनातनी हिंदुओं के बीच में भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, जिसकी सहमति सनातन धर्म के शंकराचार्य महंत श्री महंत आप लोग इस वीडियो का संत समाज ध्यान से विद्युत समाज सुनिएगा। एवं सभी राष्ट्र धारा को स्वीकार करने वाले भारतीयों के समर्थन एवं प्रस्ताव द्वारा सर्वसहमति से भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा की गई है। हिंदू राष्ट्र का संविधान 25 फरवरी 2026 को दिल्ली से लागू किया जाएगा। ध्यान रखें, हम 2025 में ही, अर्थात जो 2026 में 25 फरवरी को ये हिंदू राष्ट्र का संविधान पूरे भारत में लागू करा देंगे हर स्थिति के लिए। उससे चाहे हमें कितना भी कहीं तक किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, तब तक राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य चुनाव रहित, अर्थात हम राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य चुनेंगे वो चुनाव रहित रहेंगे। जब देश को स्वतंत्र किया गया था उस समय भी पहली बार प्रक्रिया चुनाव रहित थी। प्रक्रिया से मनोनीत किए जाएंगे जिनकी मात्रा एवं संख्या वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार होगी, तथा जिनकी बैठक में ही मान्यता यदि हिंदू राष्ट्र की घोषणा से किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी भारतीय प्रवासी या अप्रवासी विश्व के किसी भी भूभाग से किसी देश या किसी विशेष व्यक्ति को विरोध हो तो वो अपना मुकदमा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। आप लोग जितने भी सुन रहे होंगे, कोई फेसबुक पर सुन रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पर सुन रहा होगा, कोई ट्विटर पर सुन रहा होगा, कोई मैसेंजर पर सुन रहा होगा, उन सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपको किसी को भी हिंदू राष्ट्र से विरोध है तो अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही इसका केस दायर आप कर सकते हो। किसी लोअर केस में आप नहीं कर सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में आप जो कि इसको दाखिल कर सकते हो, जिसके लिए हिंदू सेना हर प्रकार का जवाब देने को तैयार है। क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सेकुलर राष्ट्र हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो हम ही आखिरकार इस खाते में क्यों रहे। जब भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान पर हो गया, बंटवारा करने वालों ने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों रहे। हम हिंदू राष्ट्र कोई जो सेकुलर क्यों रहे।
इस समय पर खुश है भारत को क्योंकि हिंदू आज राष्ट्र था, है हिंदू और राष्ट्र की रहेगा, घोषणा और की उसकी गई है। घोषणा पक्के और तरीके यही से नहीं, हिंदू सेना आज कर रही है। 25 फरवरी 2026 से हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू किया जाएगा। वो संविधान कैसा होगा आज से हिंदू जो राष्ट्र कि की केंद्रीय पदाधिकारी, मनुस्मृति आधारित राज्यसभा एवं लोकसभा जिस हिंदू कारण राष्ट्र धर्म संसद के सभी सदस्य का गौरव या देशवासियों सम्मान के को अधिकारी है। जो न्याय व्यवस्था होगी, अर्थात उनको जो आज वह विशेष पदाधिकारी होंगे यहाँ पर, वो हिंदू राष्ट्र धर्म संसद के वर्ण राज्यसभा व्यवस्था और और लोकसभा जाति की व्यवस्था पट्टिका पर लगा सकते आधारित हैं। होगी। केंद्र एवं उसके प्रदेश साथ के साथ पदाधिकारी अपनी गाड़ी, अपना चुनाव घर एवं नहीं अपने कराया ऑफिस पर जाएगा। हिंदू इसका राष्ट्र की अर्थ नेम प्लेट यही लगाने के कि अधिकारी भारत हैं। में हिंदू राजतंत्र राष्ट्र की हर स्थापना भारतीय की के जा लिए रही है। समान रूप भारत से में न्याय देने का राजतंत्र वचन स्थापित देता किया है। जाएगा। जय हिंद, जय इस कारण भारत, जय किसी हिंदू को कोई राष्ट्र। भी जय हिंदू डर नहीं राष्ट्र। जय हिंदू रहेगा। राष्ट्र। भारत माता की जय। कोई माता की भी शासन सत्ता भारत से माता हटा की जय हिंदू राष्ट्र। क्योंकि प्रजातंत्र में जब चुनाव द्वारा जीत के जाएगा तभी वो प्रतिनिधि बन सकेगा, लेकिन राजतंत्र में हमेशा वो प्रतिनिधि बना रहेगा, चाहे कितना भी गलत हो या कितना भी सही हो। तो आइएगा इसके प्रण के विषय में आप समझिएगा। जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, उस गठन में सबसे ज्यादा संविधान सभा के सदस्य जो थे वो 207 सदस्य ब्राह्मण ही थे। और इसके अतिरिक्त आप ये समझ लीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में पहुंचने के पहले 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की प्रस्तावना जो दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मामला दिया था। जबकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दूसरे गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1931 में भारत का जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पे हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं कही गई थी, हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान क्यों नहीं कहा गया था, आज ये हिंदू राष्ट्र का संविधान क्यों कहा जा रहा है, हमें इस बार का जवाब चाहिए। क्या जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना लिखा था, जवाहरलाल नेहरू क्या हिंदू नहीं थे, हमें इस बात का भी जवाब चाहिए। इसके साथ साथ में जो संविधान तैयार किया गया था उसको 389 लोगों द्वारा उसके ऊपर जांच किया जाता था और 389 लोगों द्वारा प्रश्न किए जाते थे और उनके सही जवाब दिए जाते थे। जब 389 लोग संतुष्ट होते थे तब वो संविधान का अनुच्छेद पारित किया जाता था। उस समय ब्राह्मण क्यों नहीं कहते कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें ये संविधान नहीं पसंद है। तो साथियों, आज ये हिंदू राष्ट्र की बात के ऊपर और भी प्रश्न है। हिंदू जो कहा जाता है, हिंदू धर्म का ही प्रमाण दिया जाए कि हिंदू धर्म कहाँ से, किस धर्म ग्रंथ में लिखित हिंदू शब्द है उसको भी दर्शाया जाए। अगर हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है तो हिंदू धर्म नहीं है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण अपना वर्ण व्यवस्था का धर्म, ब्राह्मण धर्म चलाने के लिए और ब्राह्मण नियम संयम और मनुस्मृति लागू करने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरा SC ST OBC को हम अपने साथ जोड़ करके और मन चाहे ढंग से अत्याचार उत्पीड़न करते रहेंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनका मनमाना नियम, मनमाना कानून और मनमाना विधान चलेगा। इस कारण इनसे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। निर्दोष व्यक्ति आज जब संविधान लागू है तब लोगों के ऊपर पेशाब किया जाता है, दुराचार करके हत्याएं की जाती हैं, जिंदा जलाया जाता है, मैला खिलाया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। इस तरीके के सैकड़ों अत्याचार पीड़न के वीडियोज यूट्यूब पे विधिवत वायरल हो रहे हैं। अगर जिस दिन ये संविधान हटा दिया जाएगा उस दिन तो इन लोगों को किसी भी बात का डर ही नहीं रहेगा, चाहे भी जैसा अत्याचार पीड़न करो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी के विरोध में आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि शासन सत्ता राजतंत्र की होगी और राजतंत्र में
कोई भी कुछ बोलने का हकदार नहीं होगा। इसलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित होगा और ब्राह्मण राष्ट्र के माध्यम से हम लोग अंधाधुंध मारे और सताए जाएंगे। तो साथियों, इस बात को आप लोगों को सोचना होगा कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन किस प्रकार से आप लोग करेंगे। तो इन्होंने जो दिया हुआ है कि इस चीज़ की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, तो साथियों देर करने की जरूरत नहीं है। जो भी सक्षम हो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। क्यों? अब आप ये समझ लीजिएगा, आज SC ST OBC के जो भी सांसद और विधायक बने बैठे हुए हैं, ये जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब ये कोई भी सांसद और विधायक नहीं रह जाएंगे। IAS IPS अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, ये भी कोई हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत नहीं रह जाएंगे। सभी एक जाति विशेष के गुलाम होंगे और गुलामी के अनुसार उन्हें कार्य करना होगा। तो साथियों, आप लोग अपना जमीन जगाइएगा और इसके विरोध में आंदोलन उठाइएगा, जिससे आप लोग इस इनकी दूषित भावना से बच सकें। साथियों, हमारा विचार आज का यहीं तक है, और अगर जो हमारा यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करते रहें। साथ ही कमेंट लिखना ना भूलें, क्यों कमेंट से ही बहुत बड़ा हमको प्रोत्साहन मिलेगा। उसके साथ साथ में आप लोग यहाँ तक करिएगा कि जो सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाते रहिएगा, जिससे हमारा आगे आने वाला वीडियो पड़ता रहे। और साथियों, मुझे एक बात और भी आप लोगों के समक्ष कहना होगा कि अगर जो आप लोग संविधान जानना चाहते हैं तो हमारा यह चैनल डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन MC जो है, आप हमेशा देखते रहिएगा और संविधान देखते रहिएगा। हमारे चैनल के द्वारा विधिवत संविधान आप लोगों को दिया जा रहा है, उसकी तरफ आप लोग गौर करिएगा।